आत्मा को भी आत्मा मान ले, अपना उस पर बहुमान हो जाए, तो हम उसको बचाने की चेष्टा करें। अब उसको कौन मार रहा है? काम, क्रोध, मोह, मद, कसाएँ आदि जो विकार भाव है, विभाव भाव है, उसका वो हमको चारों गतियों में घुमा रहा है। यदि उसका विश्वास हो जाए तो हम उसको बचाने की चेष्टा करें, लेकिन हमारी तो वही आदत हो रही है। तो भैया, यदि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें अपने स्थान पर पहुंचना है, मोक्ष का रास्ता लेना है, तो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। हमें अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना पड़ेगा। खाली ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ कोई चाहे कि मैं भावों से ज्ञान कर लूँगा, तो भावों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक उसको चारित्र रूप में नहीं लोगे, तब तक उसका आपको फल मिलने वाला नहीं है। आपके पास माल भी है, वो सब कुछ है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यदि भाव आ गए, माल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। माल भी होना पड़ेगा, भाव भी होना पड़ेगा, और चारित्र पर उसको उतारना भी पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि 4 आदमी आपस में बात कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति जाकर के साहब बोलता है कि भाई आप खुश क्यों हो रहे हो? तो एक व्यक्ति बोलता है कि भाई आपको मालूम नहीं, मार्केट में शेयरों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मार्केट में बढ़ जाते हैं ना शेयर के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो भाई तुम्हारे पास कितना माल है? तो भाई भैया मेरे पास इतनी पूंजी कहाँ है, खाने को तो रोटी नहीं मिलती है, मैं कहाँ से शेयर खरीदूँगा, लेकिन दाम तो बढ़ गए ना। अब बताइए वो कितना खुश होकर के कितना कमाएगा। दूसरा व्यक्ति के पास गए तो भैया बोले तू क्यों इतना खुश हो रहा है, क्यों खुश हो रहा है? बोले मेरे पास 5000 शेयर थे। बोले तूने क्या किया? बोले अभी बेचा नहीं है, भाव फिर बढ़ेंगे तब मैं बेच लूँगा, अभी तो दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है। तीसरे व्यक्ति के पास गए तो भैया तुम क्यों हो रहा है? बोले मेरे पास 500 शेयर थे। बोले कितने बेचे? मैंने 50 बेच लिए। ठीक है। चौथे के पास गया तो बोले मेरे पास 5000 शेयर थे और मैंने 5000 बेच लिए। थोड़े देर में मार्केट का डाउन हुआ, कोरोना जैसा रोग लग गया और सारी फेल हो गई, दाम टूट गए, कंपनी फेल हो गई और उसको रद्दी के टोकरी में गिराना पड़ा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसने के पास माल नहीं है, तो चतुर्गति के अंदर नरक गति और देवगति तो ऐसी है कि इसके पास माल ही नहीं है, उसके पास संयम धारण करने का साधन ही नहीं है, वो तो संयम धारण कर ही नहीं सकता। तो भैया उसके पास तो पूंजी नहीं है, वो तो भाव को देख देख कर खुश हो रहा है। जिसके पास भाव थे तो त्रियंच गति के है, तो उसके पास 50 बेचारा बेच सकता है, पूरा तो नहीं बेच सकता है क्योंकि वो अनुव्रत पालन कर सकता है। बहुत से त्रियंचों ने व्रत धारण करके और अपना कल्याण किया है। मनुष्य होकर के हम व्रतों से डरते हैं, लेकिन त्रियंचों ने व्रत पाल पाल करके अपना सियार जैसे ने, शेर जैसों ने, सर्प जैसों ने, हाथी जैसों ने अपना संयम पाल करके और कल्याण किया है। और हम मनुष्य व्रतों से डरते हैं। तीसरा व्यक्ति था तो चौथे व्यक्ति के पास गए तो भैया मेरे पास तो 5000 शेयर थे, मैंने तो 5000 बेच लिए। तो भैया अभी आपको पास सब कुछ है, शेयर भी पड़े हुए हैं, संपत्ति भी पड़ी हुई है, अब यदि इसको बेच लोगे तो मुनाफा कमा लोगे, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो दाम टूट जाएंगे और जा कर के और वही आपका हाल होगा। अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपना कल्याण करके, आपकी शक्ति है कि आप चाहे तो मोक्ष में जा सकते हैं, आपकी शक्ति है तो आप सबसे नरक में जा सकते हैं, और आप
यदि कुछ नहीं करोगे तो अंत में वही होगा जो होना है। क्योंकि जीव के दो स्थान है, या तो निगोद और या मोक्ष। परमानेंट स्थान तो मोक्ष है, जिसके बाद वापस नहीं आना पड़ेगा, और टेम्परेरी है आपका निगोद। निगोद में जाने के बाद में या तो वहाँ पर पड़े रहोगे जितना समय तक, तो वही हाल होगा कि सारे शरीर में दाम टूट जाएंगे और वापस निगोद में जाओगे और वहीं पड़े रहोगे। इसलिए जो कल्याण करना है समय पर कल्याण कर लो। देखिए हमारा जो चारित्र है उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है, और हमारी वेशभूषा पे, हमारी खान पान पे, हमारे विचारों पे, हमारी जो भाषा है उस पर सब कुछ बसता है। भाषा हमारी पहचान करा देती है कि कौन कैसा बोल रहा है, कौन कैसा व्यक्ति है। जो जैसा बोलता है उससे उसका अनुभव हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, वो शिकार खेलने के लिए गया। उसके साथ में मंत्री था, सेनापति था और एक पियादा था। क्या हुआ कि हिरणों का झुंड मिला और राजा उसके पीछे लग गया। हिरण तो भाग गए लेकिन चारों भटक गए, अलग अलग हो गए। अब क्या करे, रास्ता मिलना ही नहीं था, किधर जाए किधर नहीं जाए। उनको एक जगह एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ मिला। वो देखा भैया ये अंधा है, अंधा व्यक्ति था। तो भैया वो राजा आया, पहले राजा पूछता है हे महात्मा जी, पहले तो उसको नमस्कार करता है, फिर बोलता हे महात्मा जी आप बड़े महान हैं, हमको ये हमें शहर का रास्ता किधर है हमको बता दीजिए, और यहाँ अभी यहाँ से कोई गया है क्या, कोई निकल के गया है क्या, थोड़ा बता दीजिए। उन्होंने अंधा बोलता है हे महाराज, हे राजन, अभी यहाँ से कोई नहीं गया है, आप इस दिशा में चले जाइए, इससे करीब आधा किलोमीटर के बाद में सड़क मिल जाएगी और आप पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर बाद में मंत्री आया, महाराज जी, सूरदास जी, इधर से कोई व्यक्ति गया है क्या? बोले थोड़ी देर पहले आपका राजा गया है और कोई नहीं गया, और आप इधर ही गया है, आपको आधा किलोमीटर चले जाइए, आपको सड़क मिल जाएगी और आप शहर में चले जाएंगे। तीसरी देर में सेनापति आया, बोला सूरदास जी इधर से कोई गया है क्या? तो पहले आप सेनापति जी, पहले आपके महाराजा गए हैं, फिर मंत्री जी गए हैं और अब आप आए हैं, आप इधर से चले जाइए, आधा किलोमीटर आपको रास्ता मिल जाएगा। तीसरा भी चले गया। चौथा आया, ए अंधे, इधर से कोई व्यक्ति गया है क्या? बोले भाई थोड़ी देर पहले आपका राजा गया है, फिर आपका मंत्री जी गए हैं और आपके सेनापति भी गए हैं, और अब आप इधर से चले जाइए, आधा किलोमीटर पे आपका रास्ता मिल जाएगा। चारों राज दरबार में गए। राजा बोलता है कि वो अंधा है, मेरी वेशभूषा भी ऐसी हो गई है कि शिकार खेलते खेलते सारी गंदी हो गई है, वो मेरे को कैसे पहचान किया कि राजा है? मंत्री बोला मेरे को भी पहचान किया वो तो कि मंत्री है। सेनापति बोलता मेरे को भी पहचाना है, और प्यादा बोलता मैंने को पहचाना है। चारों व्यक्ति उसके पास जाकर के पूछते हैं कि महात्मा जी आपने कैसे पहचान लिया कि हमें राजा, मंत्री और सेनापति वगैरह है? अंदर वो बोलता है सूरदास जी, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपकी भाषा जैसी थी वैसी मैंने पहचान कर लिया। राजा महाराज आए, पहले तो इन्होंने मेरे को नमस्कार किया, इसके बाद में बड़े विनय से इन्होंने पूछा। इतनी विनयता और कोई कौन कर सकता है? राजा ही कर सकता है, दूसरा कौन करेगा? इसके बाद मंत्री जी की भाषा आई, तो मंत्री की भाषा भी वैसी थी कि उसके हिसाब से मैं पहचान गया कि ये मंत्री जी है। तीसरा व्यक्ति गया,
तो बोले उन्होंने भी उस प्रकार की भाषा, उससे छोटी कमती थी, मैं पहचान गया कि ये भाषा सेनापति की होनी चाहिए। और चौथा था वो अपने अकड़ में, अपने मान में अपने बोला कि वो होना चाहिए, तो वो कोई प्यादा या कोई पुलिस वाला होगा वही बोलेगा इसे अकड़ करके। तो भैया भाषा हमारी पहचान करा देती है कि कौन कैसा व्यक्ति है। तो इसलिए हमको अपनी भाषा पर बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, पत्नी रखना चाहिए कि हम क्या बोले, क्योंकि आपकी भाषा का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। आप क्या बोल रहे हैं इसका प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ता है। देखिए एक बार जयपुर दरबार अमरचंद जी दीवान को बोले कि अपन को शिकार के लिए चलना है, आपको चलना पड़ेगा। अब राजा की आज्ञा, वो क्या करे क्या नहीं करे, नहीं जाना चाहते थे लेकिन मजबूर थे, क्या करे। ठीक है, दोनों अपने घोड़े पे जा रहे हैं, चल रहे हैं। एक उनका झंड मिला और राजा ने बंदूक तानी, हिरण भागने लगे। अमरचंद जी दीवान बोले कि ए हिरणों, कहाँ भाग के जा रहे हो? जब रक्षक ही भक्षक बन के आ गया है तो आप किसके शरण में जाना चाहते हो? रुक जाओ, कहीं मत जाओ। है ये क्या? सब हिरण एक जगह खड़े हो गए। अमरचंद जी दीवान बोले उनको कि महाराज, यह भी आपकी प्रजा है, आप, यह जंगल आपका है, यह भी आपकी प्रजा है, आपको एक दो चाहिए ले लीजिए, सब हिरणों को मार के क्या करोगे? राजा के काटे तो खून नहीं। ये क्या मंत्री जी, आपने ये क्या जादू कर दिया यहाँ पर भी? महाराज ये भी आपके, उस रोज जयपुर दरबार ने त्याग कर दिया कि अब मैं कभी बंदूक नहीं हाथ में लूँगा हिरणों के पूर्व, मैं कभी जंगल में शिकार खेलने ले आऊँगा। ये होता भाषा का प्रभाव, अपनी वेशभूषा का प्रभाव सामने पर पड़ता है, होता है। आप यदि किसी शादी में जाओ और थोड़ा सा फटा कपड़ा हो, आपकी कोट फटी हो या थोड़ी मैली हो, तो आपका बार बार न तो भोजन में भाव लगेगा, न कौन आया कौन लगेगा, और उस फटी हुई चीज़ को देखते रहोगे। होता है नहीं ऐसा? तो भैया हमारा वेशभूषा का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप वही धोती दुपट्टा अच्छा स्वच्छ सुंदर बिना फटा हुआ धुला हुआ पहन करके जाओगे, मंदिर में जाओगे, तो आपके परिणाम वैसे होंगे। और आप वैसी वेशभूषा पहन करके जाओगे तो आपके परिणाम वैसे होंगे। आजकल माता बहनें वो वेशभूषा पहन करके जाती है तो उनके परिणाम भी वैसे होते हैं, और पहले वाली माताएं जो पहन करके जाती थी उनका परिणाम भी वैसे होता था। आज के बच्चे हमारे जाते हैं मंदिर में और नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, नमस्कार करते, वो ऐसे नमस्कार करना भूल चुके हैं। हमारी ये स्थिति हो चुकी है। एक बार क्या हुआ कि एक पुलिस वाले ने एक खूमचाव लगा रहा था, उसके 4 डंडे मार दिए, बोले हटा यहाँ से खूमचाव। बेचारे ने खूमचा हटाया, तो थोड़ी देर हटा लिया और चले गया। वो पुलिस वाला अपने घर चले गया, वो मार खा करके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद में पुलिस वाला अपना ड्रेस खोल करके वापस आया, उसने वो खूमचा उसको वहीं मिला, फिर उसने 3-4 डंडे मारे। वो भी पहलवान था, कमती नहीं था। उसने इतना मारा पुलिस वाले को कि उसको छठी का दूध याद आ गया। उसने कोर्ट में केस कर दिया कि पुलिस वाले को मारा। ठीक है, कोर्ट में केस गया तो उसने पूछा कि हाकिम ने कि तुमने पुलिस वाले को मारा है? बोले साहब मैंने पुलिस वाले को कभी नहीं मारा। बोले ये कहता ना मारा है, मैंने पुलिस वाले को नहीं मारा, इसको मारा है। बोले क्या करना चाहते हो तुम, बताओ तो सही, बात क्या है वो बताओ। साहब इसको ही पूछिए कि जिस समय इसके ड्रेस में था
उस समय मुझको मारा था तब मैंने इसके हाथ लगाया था क्या? और जब ये ड्रेस खोल के आ गया, अब मैं क्या जानूं कि पुलिस चालाना कौन है? मैंने इसको मारा है। उसने हाकिम ने उसको बरी कर दिया और पुलिस वाले को सजा दिलाई कि तुमने बिना मतलब क्यों मारा उसको। तो वही बात है भैया, हमारी ड्रेस पर भी हमारे सब पर प्रभाव पड़ता है। आप जैसी ड्रेस पर आप किसी हाकिम के पास जाएं और आप उस ड्रेस में जाएं तो आपका काम हो जाता है, नहीं तो जैसी ड्रेस में जाते तो आपको पियोन ही बाहर निकाल देता है। तो भैया हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबका असर हमारे ऊपर पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। इसलिए कहा है कि हमारी सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ क्यों बदलते हो मेरे भाई? किश्तियाँ क्यों बदलते हो मेरे भाई? दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। हमारी जो सोच है, हमारे जो संसार के प्रति भाव है, हम संसार के प्रति जो रुल रहे हैं, उनके जो परिणाम है उसको बदल दो। मोक्ष का रास्ता बदल दो। हम रास्ता ही भूल रहे हैं। हम जाना चाहते हैं जयपुर और जाना चाहते हैं हम अहमदाबाद। रास्ता लिया अहमदाबाद का और जाने चाहेंगे जयपुर, तो कोई पहुंच जाएगा क्या? तो हमारा रास्ता ये भी उल्टा है। जब तक हमारा रास्ता नहीं सुलझेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए अपना देश जैसा है, विचारों का प्रभाव हमारे आत्मा पर पड़ता है, भावों का प्रभाव पड़ता है। एक जैसा आप भाव करेंगे, आपने किसी के मारने का भाव कर लिया तो उसके सामने वाले के भी वैसे भाव हो जाएंगे। ये निश्चित है। आपके भावों का परिणाम उसके भी सामने वाले में भी पड़ता है। हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होता है मन। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे हमारे भाव होते हैं। कहा है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो ये वाणी। एक बार क्या था कि एक मुनि महाराज गांव में आहार के लिए गए। आहार के लिए गए तो क्या हुआ कि नवदा भक्ति से व्यक्ति ने आहार दिया। आहार हो गया महाराज का। महाराज जाने लगे। वो सुनार था और सोने का हार बना रहा था। अपनी पोल में बैठे बैठे, उसकी दुकान थी, वहाँ बैठे बैठे वो हार बना रहा था। दुकान खुली थी, बैठा था, पड़ा था। महाराज निकले और क्या किया कि उनका उस हार था वो कमंडल में डाल लिया और चले गए सोच को। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि महाराज को सोच लगी। सोच लग गई और उल्टी हो गई। खाया हुआ सारा निकल गया। जब उन्होंने कमंडल खोला देखा तो ये मैं क्या किया, ये मैं क्यों ले आया। वो उसको वापस पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। उधर से वो सोनार जब आया और उसने देखा कि मेरा हार नहीं है, कौन ले गया। अब राजा का हार बनाना था, ये तो मुश्किल हो गई मेरे लिए। तो क्या होगा, कोई आया भी नहीं। अब महाराज से जाके पूछूं भी कैसे, महाराज तो ले जा नहीं सकते। ऐसा हुआ। फिर भी वो हिम्मत करके गया कि देखता हूँ देख क्या हुआ। तो वो डायरेक्ट तो नहीं बोला, वो समझ गए महाराज कि ये इसलिए आया है। तो उसने महाराज ने पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो ये तो बताओ। कि महाराज मैं सोनार का काम करता हूँ और ये मैं हार वगैरह और बनाता हूँ। और तुम्हारी आजीविका क्या है। बोले ये आजीविका, इसके अलावा जो चोरी का माल लाता है और लाता है वो भी मैं सस्ते में खरीद लेता हूँ। महाराज बोले कि भैया तुम कभी अपने हार मत देना किसी साधु को, क्योंकि अपने जो चोरी का माल खरीदता था इसके कारण से मेरे भाव बिगड़े, ये तुम्हारा हार ले चले जा। तो जैसा उसने अन्न खाया उसका परिणाम उनके भावों पर पड़ा।
भीष्म पितामह जिस समय बाण शैया पर सोए हुए थे और द्रौपदी जो पांडवों ने आकर के कहा कि कोई उपदेश दीजिए, जब वो उपदेश देने लगे तो द्रौपदी बोलती है कि जिस समय मेरा चीर छीना था, मेरा चीर खींच रहे थे, उस समय आप कहाँ गए थे? जिस समय हमारा जलाया था, महल जलाया था, उस समय कहाँ गए थे? जब हमको इससे निकाल दिया था, वन में निकाल दिए थे, उस समय कहाँ गए थे? आपका उपदेश उस समय कहाँ गया था? भीष्म पितामह बोलते हैं कि द्रौपदी तुम सही बोलती है। पांडु ने डांटा द्रौपदी को कि तुम यह क्या बोल रही है? नहीं बोले, यह सही बोल रही है। द्रौपदी तुम एकदम सही बोल रही है बेटा, जिस समय मेरे पास जो तुम्हारा चीर वगैरह छीना था, उस समय मेरे पास पेट में अन्न दुर्योधन का था, इसलिए मेरे वो परिणाम नहीं आ सके। अब वो मेरा जो अभी अर्जुन के बाणों से मेरा खून निकल गया है, सारा खून बह रहा है, गंदा खून निकल गया है, अब मेरा परिणाम सही हुआ है, इसलिए वो तो भैया हमारा जैसे हम खाएंगे वैसे हमारे परिणाम पड़ता है, भावों का असर हमारे पर पड़ता है। इसलिए मैं और अपना समय जो है भैया जो से भी हो अपना कल्याण करने चाहते हो तो अपनी संपत्ति को जिस प्रकार उसने शेर वाले ने अपना शेर बेच लिया, जैसे हम लोगों ने पूरे शेर बेच लिए और हम यहाँ आकर बैठते और आप अभी तक वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। इसलिए जितना हो सकता है अपना त्याग करो, जितना संयम में पालन करो, जितने शक्ति हो शक्ति अनुसार काम करो। बोले आचार्य परमेश्वर श्री वर्धमान सागर महाराज की जय।